तो सबसे बड़ी खबर यह है आज की, अब तो रिया को जेल जाना पड़ेगा। जी हां, जिस तरह और जिस तरफ सीबीआई की पूछताछ इशारा कर रही है, उससे साफ नजर आता है कि किसी भी वक्त रिया की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है, क्योंकि सीबीआई ने रिया की गिरफ्तारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सुशांत मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। पूछताछ में सीबीआई ने रिया से पूछा, हम क्यों ना तुम्हें गिरफ्तार कर लें, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती चिल्लाने लगी। आपको बता दें कि रिया से जब यह सवाल पूछा गया कि आपने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया, तो फिर क्यों ना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के तेवर बदले, वो थोड़ा सा हड़बड़ाई, गुस्से में आई और फिर उसके बाद चिल्लाना शुरू कर दिया। और अभी ये जो जानकारी है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अपने जवाबों से सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाई 2 दिन की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती, और इसलिए आज तीसरे दिन भी रिया से पूछताछ होगी। तो पहले 10 घंटे पूछताछ चली पहले दिन, दूसरे दिन 7 घंटे हुई, आज फिर पूछताछ होगी। यानी 28 अगस्त को 10 घंटे, 29 अगस्त को 7 घंटे और आज 30 अगस्त को फिर से कितने घंटे पूछताछ होगी, ये तो आज दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। सुशांत की मौत के मामले में शक की सुई जिस रिया चक्रवर्ती पर उठ रही है, उससे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने पहली बार 10 घंटे पूछताछ की। सवालों से रिया घबरा गई और कई बार पानी पिया, लेकिन सीबीआई ने हर उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जो शक की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ सवालों को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। गुस्सा किस कदर है, उसकी गवाही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का यह बयान दे रहा है। सुशांत इतना बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा पब्लिसिटी में आया था, उनको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी, और इसीलिए उसमें कोई डाउट हो सकता है। इसमें आत्महत्या का जो प्लानिंग है वो तो दिखाया है, लेकिन इसके पीछे कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें मर्डर भी हो सकता है, इसीलिए राज खुलना चाहिए। तारीख 29 अगस्त 2020। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से उन सवालों की तैयारी कर रखी थी जिन सवालों के जवाब के लिए रिया तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि जैसे ही रिया फंसती नजर आई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने 120 मिनट का फरमाइशी इंटरव्यू जब दिया था तो एक बार भी नहीं चिल्लाई, बल्कि प्यार का दावा किया। लेकिन जब उस प्यार की जिम्मेदारी की बात सामने आई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सीबीआई ने रिया से पूछा कि तुम सुशांत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी एक पत्नी की तरह, तो तुम उसकी मानसिक हालात को अच्छी तरह समझती होंगी, फिर भी तुमने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम तुमको सुशांत को आत्महत्या करने के आरोप में गिरफ्तार क्यों न करें। जैसे ही गिरफ्तारी की बात आई, रिया चक्रवर्ती चिल्लाने लगी। रिया के प्यार के दावों पर फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने भी सवाल खड़े किए। अगर रिया को इतना ही प्यार था, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, अव्वल तो जब वो इतने भयंकर डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उनको घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हो और मैं किसी को प्यार करता हूं, मैं कहता हूं तुम घर छोड़ के चले जाओ, तो आप चले जाएंगे। आप कहेंगे अब तो मेरी वजह और बढ़ गई है कि मैं यहाँ और तुम्हारी देखभाल करूं, क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो अपनी कहानी गढ़ी जी, आपने उस कहानी में अपने आप को आप निरंतर बरी करती थी। मैं हर जगह से, मैं बिल्कुल, मेरा स्क्वीकी क्लीन इमेज था, मैं 10 on 10 वाली लड़की थी जो कहीं गलत नहीं थी। लेकिन सीबीआई दिल्ली से मुंबई सच का पता लगाने ही तो आई है, फिर ऐसा होना ही था। इस 7 घंटे की पूछताछ में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सवाल किए गए और हर उस राज से पर्दा हटाने की कोशिश हुई जिसने पूरे देश को बेचैन कर रखा है।